स्टूडेंट वेलकम टू संजय क्लासेस। मैं संजय कुमार आप लोगों को आज क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है गतिकी, वो आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है गतिकी। गतिकी मतलब जिस प्रकार हम आगे जाकर पढ़ेंगे प्रकाश से प्रकाश की, उसी तरह गति से गतिकी मतलब गति के भिन्न भिन्न गुणों, गति का स्वरूप, गति के प्रकार, गति की प्रकृति, इस सारी बातों को जहाँ अध्ययन किया जाता है वे सब गतिकी कहलाते हैं, है ना। गति का मतलब होता है हमारे शरीर में हमारे द्वारा परिवर्तन, हमारी स्थिति में परिवर्तन। जैसे अगर हम किसी निश्चित बिंदु की अपेक्षा अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो हमारा गति होता है। अगर परिवर्तन नहीं होता है तो विराम होता है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को फर्स्ट देखना है क्वेश्चन जो है गति की प्रकृति। मतलब गति की प्रकृति, गति जो होता है उसके आधार पर गति को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। पहला स्थानांतरित, दूसरा चक्रीय और तीसरा आवर्त। स्थानांतरित गति कह रहा है कि जब किसी वस्तु द्वारा अलग अलग स्थितियों में दिशा परिवर्तित नहीं होती है तो उसे स्थानांतरित गति कहते हैं। मतलब क्या, इसे दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं जिसको रैखिक गति कहते हैं, जिसमें दिशा नहीं बदलती है, एक ही रेखा में होती है। जैसे ऊपर से किसी वस्तु को गिराइए या रेलवे ट्रैक देख लीजिए, या हम सीधी रेखा में दूरी तय करती है। दूसरा आवर्त गति। आवर्त मतलब एक निश्चित बिंदु, वैसे गति जो एक निश्चित बिंदु के बाद बार बार दोहराई जाती है उसे हम लोग आवर्त गति, जैसे सरल दोलन या घड़ी के पेंडुलम की गति, आवर्त। दूसरा है चक्रीय गति। चक्रीय मतलब चक्र, चक्र मतलब चक्का मतलब गोलाकार। वैसे गति जिसमें कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ दोहराई जाती है या गति करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चक्रीय गति कहते हैं। चक्रीय गति का दूसरा नाम वृत्तीय गति भी हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास विस्थापन और दूरी। नेक्स्ट देखें, पहले विस्थापन देख लेते हैं। तो विस्थापन साइंस में एक अलग ही मीनिंग लेकर आते हैं। क्या देखने से तो लगता है कि दूरी विस्थापन सेम है, लेकिन नहीं। विस्थापन एक निश्चित दिशा में दूरी तय होती है समय के साथ, है ना। इसलिए विस्थापन को सदिश राशि कहते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है और इसका बीमा जो होता है डायमेंशन एल होता है। जैसे एक फिगर देखिए यहाँ पे है, अगर हम ए से बी और बी से सी जाते हैं तो उस स्थिति में दूरी होगा, लेकिन डायरेक्ट हम शॉर्टकट डेट मीन्स ए से सी अगर चले जाते हैं तो विस्थापन होगा। तो इस आकृति से विस्थापन कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो अगला देखते हैं हम लोग दूरी। दूरी किसी पिंड द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाते हैं। पथ की कुल लंबाई क्या हो सकती है, जैसे यहाँ मेरा पथ की लंबाई है ए से बी और बी से सी, तो दूरी कितना हो जाएगा आपको 4 + 3 कितना 7। तो इसलिए तो इसमें दिशा तो होती नहीं है, इसलिए क्या है अदिश राशि है। और इसका डायमेंशन जो होता है, जो विस्थापन का डायमेंशन होता है वही होता है, क्या होता है डायमेंशन इसका, बीमा एल होता है। ठीक ना। इसका मात्रक भी इसको मापते हैं, मीटर में ही मापते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको अगले क्लास में मिलेगा। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे तक बढ़ाएं।